हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर का शीर्षक है भारत की जलवायु। जलवायु जो किसी भी भूभाग की भौतिक दशाओं को दर्शाती है। जलवायु सामान्यतः तापमान, वर्षा, वनस्पति और आर्द्रता जैसे घटकों को प्रभावित करती है। हम इस वीडियो लेक्चर में भारत की जलवायु को कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर समझेंगे। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो कि तापमान, वर्षा और वनस्पति पर आधारित होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के आधार पर समझते हैं, जिसमें सबसे पहले है कैपिटल ए, जिसका अर्थ है उष्ण आर्द्र जलवायु, जिसमें हर माह का औसत तापमान 18 डिग्री से ज़्यादा होता है और शीत ऋतु का अभाव रहता है। फिर है कैपिटल बी, जिसका अर्थ है शुष्क जलवायु, जिसमें वाष्पीकरण अधिक और वर्षण से अर्थात तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल बी। फिर है नेक्स्ट कैपिटल सी, जिसका अर्थ होता है आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, जिसमें हर माह का औसत तापमान 8 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है और मध्य अक्षांशों पर ठंडे क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर है कैपिटल डी, जिसका अर्थ है आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, जिसके अनुसार हर माह का औसत तापमान -3 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है और सबसे गर्म माह का जो ताप होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। अब है नेक्स्ट कैपिटल ई, जिसका अर्थ है ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु के अनुसार सबसे गर्म माह का जो तापमान होता है 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और ध्रुवीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु का अभाव रहता है। अब हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के आधार पर समझते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल एफ, जिसके अनुसार वर्ष भर वर्षा की प्रधानता रहती है, शुष्कतम माह में 6 सेमी से ज़्यादा वर्षा रहती है और सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, अर्थात हरियाली की प्रधानता बनी रहती है। अब है नेक्स्ट स्मॉल एम, जिसके अनुसार मानसूनी जलवायु रहती है, शुष्कतम माह में वर्षा 6 सेमी से कम रहती है और पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। अब है नेक्स्ट स्मॉल एस, जिसके अनुसार शुष्क ग्रीष्म ऋतु और शीतकालीन वर्षा रहती है और भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में नमी रहती है और शीतकालीन वर्षा होती है। अब है नेक्स्ट स्मॉल डब्ल्यू, जिसके अनुसार शुष्क शीत ऋतु और ग्रीष्मकालीन वर्षा रहती है, अर्थात शीत ऋतु में नमी रहती है और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की प्रधानता रहती है। अब है स्मॉल एच, जिसके अनुसार औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। अब है स्मॉल के, जिसके अनुसार औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अब है नेक्स्ट स्मॉल ए, जिसके अनुसार सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। अब है नेक्स्ट स्मॉल बी, जिसके अनुसार सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अब हम भारत के विभिन्न भूभागों की जलवायु कैसी है, क्या है और वहाँ की भौतिक दशाएं कैसी हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत की जलवायु, जिसके अंतर्गत उत्तरी भारत की जलवायु है उपोष्णकटिबंधीय जलवायु और दक्षिणी भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब हम सांकेतिक रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु से परिचित होंगे। तो सबसे पहले है हिमालय के क्षेत्रों में जलवायु। हिमालय के क्षेत्र अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब, यहाँ पर जलवायु पाई जाती है ई, अर्थात ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, जिसके अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु का अभाव रहता है। अब है नेक्स्ट पूर्वांचल क्षेत्र में जलवायु, अर्थात भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जलवायु कैसी पाई जाती है,
भारत की पूर्वोत्तम राज्य जिसको सेवन सिस्टर की संज्ञा दी जाती है, और यहाँ पर DFC जलवायु पाई जाती है, जहाँ C बराबर 4 माह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। DFC अर्थात आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, जहाँ पर वर्ष भर वर्षा रहती है और सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, थार मरुस्थल में जलवायु कैसी पाई जाती है। थार मरुस्थल अर्थात दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी गुजरात और राजस्थान में BHW जलवायु पाई जाती है। BHW अर्थात शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसके अनुसार औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से ज़्यादा रहता है और शुष्क शीत ऋतु और ग्रीष्मकालीन वर्षा रहती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, मध्य भारत में जलवायु। मध्य भारत अर्थात उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जलवायु पाई जाती है CWG। CWG अर्थात आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। ठीक है, और इसके अनुसार शुष्क शीत ऋतु और ग्रीष्मकालीन वर्षा रहती है और मैदानी भाग पाए जाते हैं। CWG, जहां G बराबर मैदानी भाग है। अब है नेक्स्ट, पश्चिमी घाट में जलवायु। पश्चिमी घाट अर्थात पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में AMW जलवायु पाई जाती है, अर्थात उष्ण आर्द्र जलवायु, जिसके अंतर्गत मानसूनी जलवायु रहती है और पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, और साथ ही साथ ग्रीष्मकालीन वर्षा की प्रधानता रहती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में जलवायु। कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्य आते हैं, इन राज्यों में AS जलवायु पाई जाती है, अर्थात उष्ण आर्द्र जलवायु, जिसके अनुसार शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहती है और शीतकालीन वर्षा की प्रधानता रहती है। अब हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु का मानचित्र एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मानचित्र के अनुसार नारंगी रंग में दिखाया गया भौतिक भाग है, वह है हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र जिसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब। हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु है E, अर्थात ध्रुवीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु के अनुसार हिमालय के क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु का अभाव रहता है, अर्थात हिमालय के क्षेत्र में गर्मी ना के बराबर पड़ती है, क्योंकि हिमालय ठंडे क्षेत्रों में गिना जाता है। हिमालय के क्षेत्र में बर्फीली घाटियाँ और ग्लेशियर पाए जाते हैं। हिमालय के क्षेत्र में पहाड़ी डालों पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं। अब है नेक्स्ट, मानचित्र के अनुसार हल्के नीले रंग में दिखाया गया भौतिक भूभाग है, वह है पूर्वांचल क्षेत्र, जो कि भारत के पूर्वोत्तम राज्य हैं। पूर्वांचल क्षेत्र जिसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। पूर्वांचल क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु है DFC जलवायु, जहां D बराबर आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, F बराबर जहां पर वर्ष भर वर्षा रहती है और सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, और C बराबर 4 माह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। पूर्वांचल के क्षेत्रों में हरियाली अत्यधिक रहती है, क्योंकि वहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इसी वजह से पूर्वांचल क्षेत्र में कई प्रकार की नकदी फसलों की प्रधानता है। अब है नेक्स्ट, मानचित्र के अनुसार भूरे रंग में दिखाया गया भौतिक भाग है, वह है थार मरुस्थल, जिसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी गुजरात और राजस्थान। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली जलवायु है BHW जलवायु, जहाँ B बराबर शुष्क जलवायु, H बराबर जिसका औसत वार्षिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, और W बराबर शुष्क शीत ऋतु और ग्रीष्मकालीन वर्षा की प्रधानता रहती है। थार मरुस्थल जो कि एक रेगिस्तानी और रेतीला इलाका है, जहाँ पर गर्मियों के सीज़न में वर्षा की प्रधानता रहती है और सर्दियों में नमी का मौसम रहता है। अब है नेक्स्ट, मानचित्र के अनुसार हरे रंग में दिखाया गया भौतिक भाग है, वह है मध्य भारत, और मध्य भारत के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल।
मध्य भारत में पाई जाने वाली जलवायु है CWG जलवायु, जहां C बराबर आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, W बराबर शुष्क शीत ऋतु और ग्रीष्मकालीन वर्षा की प्रधानता रहती है, और G बराबर मैदानी भाग, क्योंकि यहाँ पर मध्य भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पाए जाते हैं। अब है नेक्स्ट, मानचित्र में जो गुलाबी रंग में दिखाया गया जो भौतिक भाग है वह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली जलवायु है AMW, जहां A बराबर उष्ण आर्द्र जलवायु, M बराबर मानसूनी जलवायु और पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, और W बराबर शुष्क शीत ऋतु और ग्रीष्मकालीन वर्षा की प्रधानता रहती है। अब है नेक्स्ट कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, जिसको मानचित्र के अनुसार पीले रंग में दर्शाया गया है। कोरोमंडल तटीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु है AS जलवायु, जहां A बराबर उष्ण आर्द्र जलवायु और S बराबर शुष्क ग्रीष्म ऋतु और शीतकालीन वर्षा की प्रधानता रहती है, अर्थात गर्मियों में नमी का मौसम रहता है और सर्दियों में वर्षा की प्रधानता रहती है कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों में। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।